हाईकोर्ट ने जो कहा है और जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि भारत सरकार लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता, क्यों सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जा सकती, पेपर लीक के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए क्या इस प्रकार के निर्देश, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। और कहा है आखिरकार ये कहने पर कि मोदी सरकार मुर्दाबाद क्यों निकाल दिया जा रहा है 1 साल तक का, या ऐसे भी विरोध करने पर इस प्रकार की कार्रवाई कहां तक जायज है। देश में अलग अलग मुद्दे हैं, महंगाई है, प्रोटेस्ट जो है जिस पर हो रहे हैं, नीट पेपर को लेकर भ्रष्टाचार न जाने क्या क्या है, इसको लेकर अगर कोई आम व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है और इसके रेफरेंस में कॉकरोच जनता पार्टी का भी रेफरेंस यहाँ पर हाईकोर्ट देती है और कहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी अभी आंदोलन कर रही है, तो क्या उसे आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ना कर पाया वो हाईकोर्ट ने कर दिखाया, और हाईकोर्ट के एक आदेश या एक स्टेटमेंट ने कैसे मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है वो आपको बताएंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने कैसे एक हिम्मत जुटाई है इस सरकार को चैलेंज करने के लिए, और लोगों के हितों की रक्षा में कैसे आए हैं सामने जस्टिस माधव जामदार। बताएंगे आपको इस पूरी कहानी के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको बताते हैं ये बात कहां से शुरू होती है। दरअसल एसडीपीआई पार्टी के महासचिव सैयद अहमद अब्दुल वाहिदी जो है, उनके खिलाफ पुलिस ने एक निर्देश जारी किया और उन्हें 1 साल तक बाहर, यानी महाराष्ट्र के वो है वहां से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया और निर्देश जारी कर दी। अब इसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया, जिसमें हाई कोर्ट के एक सदस्यीय पीठ बैठती है बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार के नेतृत्व में। और जस्टिस माधव जामदार जो है इस पूरे मुद्दे पर जो टिप्पणी करते हैं वो लोकतंत्र को सशक्त करने का काम करता है। अब ऐसा क्या बोला था एसडीपीआई के महासचिव ने जिसकी वजह से उन्हें 1 साल का निकाला दे दिया। उन्होंने कहा था अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, यानी सरकार की नाकामियों पर सवाल खड़े करने का हर एक जनता को अधिकार है। और यहाँ पर तो एक नेता की बात हो रही है, तो उनके अधिकारों को जिस तरीके से यहाँ दमन किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, उसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा है आखिरकार ये कहने पर कि मोदी सरकार मुर्दाबाद क्यों निकाल दिया जा रहा है 1 साल तक का, या ऐसे भी विरोध करने पर इस प्रकार की कार्रवाई कहां तक जायज है। देश में अलग अलग मुद्दे हैं, महंगाई है, प्रोटेस्ट जो है जिस पर हो रहे हैं, नीट पेपर को लेकर भ्रष्टाचार न जाने क्या क्या है, इसको लेकर अगर कोई आम व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है और इसके रेफरेंस में कॉकरोच जनता पार्टी का भी रेफरेंस यहाँ पर हाईकोर्ट देती है और कहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी अभी आंदोलन कर रही है, तो क्या उसे आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। क्या देश में बढ़ती समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जनता अपनी आवाज सड़क पर उठा रही है, तो या सड़क पर नहीं आवाज ही उठा रही है, तो उसे लेकर इतनी ऐसी प्रतिक्रिया क्या ये लोकतंत्र की सशक्ति को इंगित करती है? बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ उन्होंने अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद कहने की अनुमति भी दी और कहा है कि इस देश में अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट, अगर कोई नारा देता है, सरकार के खिलाफ कोई स्लोगन बोलता है, तो क्या उसे देश निकाला, क्या उसे राष्ट्र निकाला, या उसे राज्य निकाला, या किसी जगह से निकाल दिया जाएगा, ये अपने आप में एक गलत फैसला है। और इसी के साथ जो है कहा गया है, अब आपने देखा है विभिन्न विभिन्न जगहों पर जब अभी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, वायरस कह रहे हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणी काफी ज्यादा संवेदनशील होती है, लेकिन लोग इसे महत्व देते नहीं हैं। और एक तरफ जहां प्रदर्शन जारी है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए खासा तैयारी कर रही है। कभी कोई बयान दिए जाते हैं, कभी कुछ धमकियां जो है दी जाती है। अब देखिए जो इसके प्रमुख है अभिजीत, वो बाहर थे, तो देश के बाहर थे, तब उन्हें बहुत सारी धमकियां आ रही थी। अब वो देश में आकर उन्होंने ये पूरा मुहिम उठाया, तो अगर उन्हें किडनैप कर लिया जाता, उन्हें जेल भेज दिया जाता, कोई भी कार्रवाई होती, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छे से पता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये काफी विकराल रूप ले लेती। यही वजह है कि अभिजीत को जो जर्नलिस्ट है, जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के हेड कॉकरोच है, या जिसे कह सकते हैं, जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है प्रोटेस्ट, किसी ने नहीं सोचा था कि एक मीम आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन जाएगा। और ये और बड़ा प्रोटेस्ट तब बन जाता जब उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, इसलिए अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन आम दिन कोई कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ, कभी अभी मैंने आपको कल ही बताया था महुआ मोइत्रा के घर पर घेराव कैसे जनता ने कर लिया था, क्यों? कारण कुछ भी नहीं था। और टीएमसी के नेताओं को ही कभी हैंडकफ किया जाता है, कभी उन्हें रस्सी से बांधकर मार्च करवाई जाती है। ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा करता है तो इस चीज पर करता है कि आखिर मोदी विरोधी नारे कैसे लगा दिए गए हैं। अब इसी को लेकर ये हाईकोर्ट ने जो कहा है और जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि भारत सरकार लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता, क्यों सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जा सकती, पेपर लीक के खिलाफ
अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए क्या इस प्रकार के निर्देश, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? यानी यहाँ पर इस पूरे के पूरे जो एक केस के माध्यम से, जहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति को केवल इसलिए राष्ट्र निकाला, उस जगह से निकालने के लिए अनुमति दे दी, एक फैसला सुना दिया क्योंकि उसने मोदी सरकार के विरोध में स्लोगन दिया था, उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, इस केस के जरिए निशाना उन तमाम लोगों पर है जो अक्सर देश विरोधी देश विरोधी नाम बोल देते हैं उन लोगों को जो देश के लिए ही काम करते हैं, जो देश में बढ़ती समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, उन्हें देश विरोधी नामों से बुलाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए करारा तमाचा है। आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।